एक शिक्षा के ऐसे मंदिर के रूप में जाना जाता है जहाँ पर हम न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि इस राष्ट्र को बहुत अच्छे लोग सोच सकें ऐसी एक टकसाल ऐसी पाठशाला इसको बनाने का हमारा प्रयास रहता है। क्योंकि आप समाज के वो प्रबुद्ध लोग हैं जो समाज को शिक्षित भी करते हैं, समाज की वास्तविकताएं समाज के सामने लोगों के सामने लाने का काम करते हैं। इसलिए आपके आगमन से इस परिसर में बहुत अच्छी सकारात्मकता बने, इसके लिए पुनः मैट्रिक्स परिवार की ओर से, मैट्रिक्स हाई स्कूल की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें उसके पहले मैं थोड़ा सा परिचय सेशन करवा दूँ क्योंकि कुछ गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन आप सबका इस मैट्रिक्स हाई स्कूल के प्रांगण में पधारने पर मैट्रिक्स परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो मैट्रिक्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम है, जैसा विष्णु जी ने बताया कि भाई ये बच्चों के लिए एक मंच प्रदान करता है, लेकिन वो मंच का वो किस तरीके से प्रदान करता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जैसे एक बच्चा है जो अपनी स्कूल में पढ़ता है, हो सकता है कि वो अपनी स्कूल का टॉपर हो, अपनी स्कूल में वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये नहीं पता कि भाई मैं नेशनल लेवल पे जब 100 स्कूल या हज़ारों स्कूल के बच्चे किसी एग्ज़ाम में कॉम्पीट करेंगे तब मैं कहाँ स्टैंड कर पाऊँगा। तो उस बच्चे के लिए ये एग्ज़ाम ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भाई वो अपने क्षमता का आकलन, अपनी एबिलिटी को पहचान सकता है कि यदि मैं नेशनल लेवल पे किसी एग्ज़ाम को फाइट करूँ तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ये जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो 29 सितंबर, 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर जो सेंटर्स होंगे एग्ज़ाम के वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होंगे और ये जो है वो 3 फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। जो फर्स्ट फेज होगा वो राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनकी डिटेल जो है आपको दी गई है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जो सेकंड फेज है वो राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। और जो फेज 1 है उसमें जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और जयपुर है उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रहेंगे उन पे ही एग्ज़ाम कंडक्ट करी जाएगी। और जो फेज 3 है उसमें यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लेह लद्दाख और मणिपुर, ये जो स्टेट्स हैं इनमें एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो सभी जगह 12 o'clock से 2 PM तक होगा, 12 बजे से 2 PM के बीच में। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो डेफिनेटली 2 आवर्स है। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे जब एग्ज़ाम पूरे ऑल इंडिया में कंडक्ट हो जाएंगे तो ऑल इंडिया लेवल पे हो, तो जो भी बच्चे चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे अच्छा कर रहे हो, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा कर रहे हो, हर एक बच्चे के लिए जो है कुछ कैश प्राइजेस हैं और टोटल 31 lakhs के कैश प्राइजेस हैं। और यदि बच्चा उस एग्ज़ाम में अच्छा करता है मैट्रिक्स ओलंपियाड में, और उसके बाद में जो मैट्रिक्स की 3 डिवीजन है, मैट्रिक्स बी डिवीजन, मैट्रिक्स जेई एंड मैट्रिक्स हाई स्कूल, इनमें से किसी में भी वो यदि एडमिशन लेता है तो उसको एडमिशन में जाना वो स्कॉलरशिप मिलेगी और वो जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो 51 करोड़ है। कौन से बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है? तो 5 मतलब क्लास 5 से लेकर 12 तक का हर बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि 5th से लेकर 9th तक केवल वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। हालांकि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी एग्जाम दे सकता है, बट जो मोड ऑफ एग्जाम होगा, जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा। तो 5th से 9th तक एग्जाम केवल इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होगा, मतलब पेपर जो होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। लेकिन 10th, 11th और 12th में वो जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का बाइलैंग्वेज होगा। इसके अलावा भाई इस एग्जाम के लिए आज इसका ऑफिशियली आगाज हमने किया है, तो इस एग्जाम के लिए हम लोग कैसे रजिस्टर करें? तो रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन मोड में होगी
हालांकि जो एग्जाम है वो दोनों मोड में कंडक्ट, सॉरी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही हो सकेगा। आप मैट्रिक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैट्रिक्स ओलंपियाड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mof.matrixedu.in, इस पे जाके जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई भी जो स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो रजिस्ट्रेशन जो है वो निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन की कोई जो है वो फीस नहीं है। बस आपको उस वेबसाइट पे जाके कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं वो प्रदान करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप वो इंफॉर्मेशंस प्रदान करोगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जब आपका एग्जाम होगा उस समय जो है आपको एक सेंट्रल लोड हो जाएगा, आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज थी जो इस एग्जाम के रिगार्डिंग है। कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ अनुपम सर शेयर करेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बिना समय व्यर्थ करे हुए मैं आगे तुरंत इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया, सर ने आपको स्टेज 1 के एग्जाम की डिटेल्स दी है सारी, जिसमें तारीख, एग्जाम का समय, एग्जाम के लिए रजिस्टर कैसे करना है, इन सब बातों के बारे में आपको सर ने बताया। मैं एग्जाम के स्टेज 2 एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो फेज अलग चीज़ है, स्टेज अलग चीज़ है। फेज 1, 2, 3 का मतलब है कि 3 चरणों में जो 3 तारीख सर ने बताया, 29 सितंबर, 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, इन तीनों में 3 संडे जो आ रहे हैं, 3 रविवार, उसमें एग्जाम होगा। बट ये तीनों ही दिनों में जो एग्जाम हो रही है अलग अलग जगहों पर, ये स्टेज 1 एग्जाम। स्टेज 1 एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे वो स्टेज 2 के लिए उत्तीर्ण हो गए या क्वालिफाई हो गए, तो स्टेज 2 एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं इन तीनों दिनों जो एग्जाम होंगे। स्टेज 2 की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई। स्टेज 2 की तारीख तब निर्धारित होगी जब स्टेज 1 कंक्लूड हो जाएगा। तो स्टेज 1 की तीनों तारीखों को एग्जाम हो जाने के बाद हम अनाउंस करेंगे स्टेज 2 की तारीख। स्टेज 2 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अलग अलग जगह नहीं होगी। स्टेज 2 एग्जाम सिर्फ सीकर सेंटर पर ही होगा। तो जितने भी बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं उनको स्टेज 2 के लिए सीकर आकर एग्जाम देना होता है। स्टेज 2 एग्जाम हो जाने के बाद फाइनल बच्चों की जो लिस्ट है, टॉपर्स की लिस्ट, उसमें तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर उनको अनाउंस करेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, स्कॉलरशिप से संबंधित जैसे हमने अभी आपको बताया 31 लाख रुपए की हमने कैश प्राइजेस और 51 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने जो अनाउंस की है। 51 करोड़ की स्कॉलरशिप कैश के रूप में नहीं दी जाती है, जैसा कि सर ने कहा, उसी बात को मैं दोबारा अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि वो हमारे जेई, नीट और स्कूल में फीस में रियायत के रूप में दी जाती है, जिसमें बच्चा 100% तक की रियायत भी प्राप्त कर सकता है। इस स्टेज 2 को एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, जैसे मैं आपको आज तक हम 7 साल से एग्जाम करवाते आ रहे हैं, तो एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि लगभग 64,000 बच्चे इस एग्जाम के जरिए अलग अलग रूप में कैश प्राइजेस या फिर अपनी पढ़ाई में स्कॉलरशिप प्राप्त करके संबल प्राप्त किया है। अपनी पढ़ाई के प्रति हमारी जो एक पहल है उनको मदद करने के लिए वो 64,000 विद्यार्थियों तक हम पहुँचा पाए हैं आज तक। ये सभी विद्यार्थी कुछ यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, कुछ अभी अध्ययनरत है मैट्रिक्स में, और इसके अलावा स्कॉलरशिप, कैश प्राइजेस के अलावा और क्या चीज़ें बच्चों को इस एग्जाम के जरिए प्राप्त होती है, जो फायदा होता है, उनमें एक चीज़ और मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, एक या दो चीज़ें। एक तो फॉरेन ट्रिप है, सिंगापुर की ट्रिप, एक शैक्षणिक ट्रिप करवाई जाती है। इसके अलावा विंटर वर्कशॉप करवाई जाती है दिसंबर के महीने में, जब बच्चों की ठंडी की छुट्टियाँ लगती हैं, विंटर वेकेशन, उसमें 7 दिन की रेसिडेंशियल वर्कशॉप करवाई जाती है मैट्रिक्स हाई स्कूल में, जिसमें बच्चों को वही चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि उनके भविष्य के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी है, किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, उसका एक ट्रेलर आप समझ लीजिए, उसका एक अनुभव करने को मिलता है। यहाँ खुद मैट्रिक्स के कैंपस में रहकर निःशुल्क सारे जो खर्चे होते हैं वो मैट्रिक्स द्वारा लिए जाते हैं।
तो आज से इसका विधिवत शुभारंभ है, यहाँ से हो जाता है।